एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 34. The electric force experienced by a charge of 1 into 10 raised to minus 6 coulomb is 1.5 into 10 raised to minus 3 Newton. Find the magnitude of electric field at the position of the charge. तो इस अभी 33 न्यूमेरिकल तक ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो वहां से 33 न्यूमेरिकल तक हमने कुलोम्स फोर्स F इज इक्वल टू उस टॉपिक पर, उस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल किया. अब 34 ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉन्सेप्ट पे होगा. तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है ये समझना जरूरी होगा. तो जैसे कि कोई भी ऐसे एक चार्ज यहाँ पे होगा Q चार्ज, सपोज एक Q चार्ज है और इसमें अगर दूसरा चार्ज इसके पास होता है कोई भी, तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. हमने अभी 33 न्यूमेरिकल तक देखा. ये F जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब ये चार्ज इस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कितना होगा, तो ये Fe इज इक्वल टू के ये चार्ज इंटू जिस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा लेट्स से r, इसका स्क्वायर, इतना फोर्स एग्जर्ट होगा. लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस r है. सपोज ये चार्ज जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इससे r डिस्टेंस पर, ये चार्ज सपोज यहाँ पे कहीं पे होता बहुत दूर, तो मतलब ये अगर दिल्ली में है तो और ये मुंबई में है, तो यहाँ पे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. उस केस में यह फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, ये यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक कहाँ पे, तो यहाँ से r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, तो मतलब ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा. लेकिन जैसे अगर इसे हम ड्रैग करेंगे, उसके पास पास लाएंगे, तो फिर भी डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा. लेकिन एक जगह आ जाएगी कि वहां पे ये चार्ज इस पर फोर्स एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगा. यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होना स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह से अगर ये चार्ज यहाँ पे होता, ये चार्ज यहाँ पे होता, बहुत दूर है डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत दूर है, तो कोई फोर्स नहीं होगा. इसे अगर हम ड्रैग करेंगे तो बहुत डिस्टेंस दूर है तो फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा. लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि ये फोर्स एग्जर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होना स्टार्ट हो रहा है. इसके और पास लाएंगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के इनवर्स होता है. डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ता जाएगा. ऐसा हर जगह पे होगा. यहाँ से भी ऐसे लाएंगे तो एक जगह पे आ जाएगी कि यहाँ पे ये चार्ज इस पर फोर्स एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगा. तो हर जगह पे, हर साइड में ऐसा होगा कि बहुत दूर डिस्टेंस है तो कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा, एक जगह आएगी कि इनके दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट होता है, मतलब ये इस पर फोर्स एग्जर्ट होना करना स्टार्ट करता है. ऐसा हर जगह पे होगा. मतलब यहाँ पे अगर ये बाउंड्री निकालते इस तरह से, इसके बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री से इसके अंदर आ रहा है कोई चार्ज दूसरा, तो ये चार्ज उस दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और बाउंड्री के बाहर ये कोई फोर्स इस पर नहीं है. तो ये जो बाउंड्री होगी, ये जो रीजन होगा, इस रीजन के अंदर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. इस रीजन को, इस स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, कि ऐसा स्पेस, ऐसी रीजन कि जिसके अंदर ये चार्ज, मतलब इसे सोर्स चार्ज कहेंगे, ये सोर्स चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पर, मतलब इसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है, किसी भी दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करता है, तो उस स्पेस को, उस रीजन को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, लेकिन और ये भी हमने यहाँ पे रखा है, इसकी फील्ड देख रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट. तो ये Q जो चार्ज हम ला रहे हैं वो जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा. एक रीजन हमने फिक्स किया, यहाँ से r डिस्टेंस पर ये चार्ज Q है, इससे ज्यादा और चार्ज बढ़ा दिया तो यहाँ पे ही फोर्स बढ़ जाएगा. तो ये फोर्स, ये जो टेस्ट कर रहा है फील्ड को, इस टेस्ट को, इस चार्ज को हम 1 यूनिट करेंगे. इसे अगर हम 1 यूनिट करेंगे तो ये 1 यूनिट चार्ज, इसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो फोर्स कितना है ये बताता है. मतलब ये यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एग्जर्ट होगा, इस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एग्जर्ट होगा, उस फोर्स को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो फोर्स इस चार्ज पर कितना एग्जर्ट हो रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा था, ये क्यू मतलब ये, और यहाँ पे जो दूसरा चार्ज लाया ये वाला, ये होगा ये, और इनके बीच का डिस्टेंस r, इसका स्क्वायर, इतना फोर्स एग्जर्ट होगा.
अब ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब इस क्यू से अगर डिवाइड कर देते तो ये क्यू कैंसिल होगा। मतलब क्या किया कि इस फोर्स को हमने क्यू से डिवाइड किया, तो जो भी आ गई टर्म, जो भी टर्म आ गई इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, एक के क्यू, मतलब ये सोर्स चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जहां तक दूसरा कोई चार्ज लाते हैं तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। इस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज अगर हम लाते हैं तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। अब ये फोर्स यूनिट चार्ज पर कितना होगा, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 कर देते तो इस 1 यूनिट चार्ज पर ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इस डिस्टेंस पर, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसे इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें जो दिया है तो इस इक्वेशन से हम आंसर फाइंड करेंगे। अब इस 34 न्यूमेरिकल में एक कोई चार्ज होगा, यहाँ पे इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो एक चार्ज लाया है बाहर से, टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁶ कूलम, और इस पर फोर्स इतना एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है फाइंड करना है। तो अभी देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, जो फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है। हमें ये जो फोर्स दिया है ये इतने चार्ज पर होगा, हमें बताना है कि यूनिट चार्ज होता तो कितना होता, मतलब इसे क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। तो फोर्स दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय ये चार्ज। तो ये चार्ज कितना दिया है 1 × 10⁻⁶, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1.5 और ये 10⁻³ -6 ऊपर चला तो +6, मतलब ये आएगा 10⁻⁻, और ये क्यू मतलब ये कूलम होगा, तो आएगा न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका न्यूमेरिकल हुआ, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और ये यूनिट भी उसका क्या है ये भी हमें ये वैल्यू पुट करके पता चला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम।